नमस्कार, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आज हम इस क्लास में, इस वीडियो में हिस्ट्री ऑप्शनल का पूरा सिलेबस देखेंगे। मगर ये जो वीडियो होने वाला है, ये जो क्लास होने वाली है, इसमें हम लोग संक्षेप में यानी शॉर्ट में हिस्ट्री ऑप्शनल का सिलेबस देखेंगे। इतिहास वैकल्पिक विषय का जो हम पाठ्यक्रम देखेंगे, इसमें हम बहुत संक्षेप में देखेंगे। विस्तार से अगर आपको सिलेबस देखना है तो आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं। एक और वीडियो अपलोडेड है, उसमें हमने विस्तार से बात करी है। ये उन विद्यार्थियों के लिए है, उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी अभी इतिहास वैकल्पिक विषय के रूप में चुना है, हिस्ट्री ऑप्शनल के रूप में चुना है, और उनको कुछ भी समझ नहीं है हिस्ट्री ऑप्शनल में क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना चाहिए। ये केवल उन बच्चों के लिए है। और यदि आपको हिस्ट्री ऑप्शनल का सिलेबस याद करना है ताकि आपको जब भी कोई मटेरियल मिले तो उसमें से हमारे काम की चीज़ क्या है वो आप निकाल सकें, इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो हिस्ट्री ऑप्शनल में तो आपको ये तो पता ही होगा कि पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं, यानी 2 पेपर हिस्ट्री ऑप्शनल में होते हैं। इतिहास वैकल्पिक विषय में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। दोनों ही पेपर डिवाइडेड हैं, बटे हुए हैं। पेपर 1 जिसमें एंशियंट और मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में आता है, यानी प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम पढ़ते हैं। पेपर 2 जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का इतिहास और विश्व इतिहास वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट में समझते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, पेपर में आते हैं, और मध्यकालीन भारत में कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, आधुनिक भारत में कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो अगर हम देखें, ये जो है पेपर 1, और पेपर 1 में प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल। आपको पता ही होगा इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है कालखंड के हिसाब से अगर बांटे, जिसमें प्रागैतिहासिक काल, आद्य इतिहास और इतिहास, ये 3 विभाजन होते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड में यानी प्रागैतिहासिक काल में हमें स्टोन एज के बारे में पढ़ना है। मेन हमें स्टोन एज के बारे में पढ़ना है। स्टोन एज को हमने 3 भागों में पुनः यानी दोबारा से 3 भागों में फर्दर डिवाइड किया, जिसमें पैलियोलिथिक यानी पुरापाषाण युग, मेसोलिथिक या मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण युग, और नियोलिथिक यानी नवपाषाण युग हमने बांटा है। कौन कौन सा? पाषाण युग को हमने पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण संस्कृतियों में बांटा हुआ है। हमें ये पढ़ना होता है। इसके बाद हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देखना होता है। और वैकल्पिक विषय में अगर देखा जाए तो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये नहीं पढ़ना कि कौन सी चीज़ें, वस्तुएं मिली, कौन से पुरातात्विक अवशेष वहाँ पर पाए गए, घड़ा मिला, मिट्टी के बर्तन मिले, मूर्तियाँ मिली। हाँ, उनके बारे में पढ़ना होता है, लेकिन जो मुख्यतः हमें पढ़ना है वो अर्बन प्लानिंग यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि दूसरा टॉपिक है एंशियंट हिस्ट्री में। उसमें हमें अर्बन प्लानिंग, ट्रेड में, इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेसोपोटामिया से ट्रेड होता था, मकरान तट से होता था, माकन से होता था, और मेलुहा जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका ट्रेड कई जगहों से होता था। ये सब हम पढ़ेंगे, इसकी स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, और डिक्लाइन, इसका पतन कैसे होता है, इसका पतन हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन इसमें देखेंगे। इसके बाद जो तीसरा टॉपिक है वो होता है वैदिक काल, वैदिक एज। वैदिक पीरियड में हमें अर्ली, लेटर वैदिक फेज, और इन दोनों में भी यानी अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक फेज में हमें सोसाइटी, इकोनॉमी और कल्चर, संस्कृति के बारे में पढ़ना है। चौथा टॉपिक मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य। इसमें हमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, और इसमें भी खासकर हमें प्रशासन, कला, और इसमें हमें अशोक के धम्म के बारे में भी बहुत विस्तार से जानना है। कौन सा हमें पुरातात्विक अवशेषों के रूप में मिलते हैं, कौन से शिलालेख पे लिखवाए गए, कौन से स्तंभ लेख पे लिखवाए गए, ये सब हम लोग इसमें पढ़ते हैं। इसके बाद आता है मौर्योत्तर काल, जिसमें हम लोग कुषाण, सातवाहन और क्षेत्रीय राज्यों का विकास पढ़ेंगे, क्योंकि इस समय कुछ क्षेत्रीय राज उभर के आने लगे थे। उन क्षेत्रीय राज्यों के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग जो छठा टॉपिक है वो है गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर को यानी गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि लिखित
साहित्य विकसित होंगे और इनकी भरमार है। गुप्त काल को समझने के लिए लिखित साहित्य बहुत हमें मिल जाते हैं। राजनीतिक सांस्कृतिक उपलब्धियां इस काल में क्या रहीं और खासकर इसको स्वर्ण युग कहा क्यों जाता है, इस बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके बाद जो लास्ट एंशिएंट हिस्ट्री में, प्राचीन भारत में, जो प्राचीन इतिहास में हमें जो पढ़ना है लास्ट टॉपिक, वो है गुप्तोत्तर काल। क्षेत्रीय राजा सामंतवाद का उदय, यानी कैसे ब्रह्मदय या ब्रह्मदान जो कि कुछ लोगों को मिलता था, उससे सामंतवाद, और क्या ये सामंतवाद यूरोप के फ्यूडलिज्म जो सिस्टम है उससे मेल खाता है, यानी भारत का सामंतवादी सिस्टम और यूरोप का सामंतवादी व्यवस्था, क्या ये समान है, इनमें क्या भिन्नता है, ये इसमें पढ़ना होता है। इसके बाद पेपर 1 में ही जो दूसरा भाग है वो होता है मध्यकालीन भारत का, यानी मिडाइवल हिस्ट्री का। इसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं, और दिल्ली सल्तनत में हम लोग इसमें स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे, खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे, तुगलक वंश, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे, प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में अर्थव्यवस्था बहुत ज़रूरी हो जाती है समझने के लिए आने वाले कालों के लिए भी। तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें तो ये इस रूप में भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। उसके बाद हमें सैयद लोदी डायनेस्टीज के बारे में पढ़ना है और इनका डिक्लाइन कैसे होता है। उसके बाद हम लोग ट्रांजिशन का फेस पढ़ते हैं, यानी संक्रमण का काल, और इसके बाद आने वाले जो साम्राज्य होते हैं इसी के बाद हम उसको पढ़ते हैं। विजयनगर एम्पायर के बारे में हम लोग को पढ़ना है, जो कि दूसरा टॉपिक है मध्यकालीन भारत में। इसका फाउंडेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चर और इसका उदय और इसकी अचीवमेंट्स क्या थी, इसकी उपलब्धियां क्या थी, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इसी में हमारा जो तीसरा टॉपिक है मध्यकालीन भारत में, वो हो जाता है मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य में बाबर से औरंगजेब तक प्रशासन, कला, वास्तुकला और जो मुगल साम्राज्य के जो उत्तराधिकारी थे उनके बारे में भी हम यहीं पे विस्तार से देख लेंगे। इसके बाद एक सेगमेंट और है जिसे आर्ट एंड कल्चर बोलते हैं। हालांकि आर्ट एंड कल्चर से कुछ समय से क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, लेकिन इस साल अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आर्ट एंड कल्चर से। आर्ट एंड कल्चर में हमें जो देखना होता है वो पहला टॉपिक होता है आर्किटेक्चर, वास्तुकला, मंदिर वास्तुकला, स्तूप वास्तुकला, और इसमें भी इसकी शैलियाँ और क्षेत्रीय विविधता है। मंदिर किन किन शैली में बनते थे, नागर शैली, बेसर शैली और अन्य शैलियाँ हैं, इसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। इसके बाद हमें साहित्य के बारे में पढ़ना है, लिटरेचर, जो कि आर्ट एंड कल्चर में पेपर 1 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें हमें साहित्य के बारे में पढ़ना है, मध्यकालीन साहित्य, आधुनिक और प्रमुख कृतियां और उसके योगदान हमें पढ़ने हैं। हमें इसी में फिलॉसफी और रिलीजन भी पढ़ना है। हालांकि हम फिलॉसफी यानी हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस्लाम और इनकी जो बिलीफ है, मुख्य आस्था है और इनकी जो प्रथा है उनके बारे में पढ़ते हैं। बहुत विस्तार से नहीं पढ़ना। हालांकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म हम वैदिक काल के साथ ही हम लोग पढ़ लेते हैं। वैदिक काल के बाद इनका जब उत्थान होता है हम उस समय इनको पढ़ लेते हैं। तो ये तो हो गया आपका पेपर 1। पेपर 1 में हमने डिस्कस कर लिया, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पेपर 1 में जो कि एंशिएंट इंडिया वाला पार्ट है, प्राचीन भारत वाला पार्ट है, उसमें हम लोग प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, मॉडर्न एज या मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, पोस्ट मॉडर्न पीरियड, गुप्ता एम्पायर, गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर काल यानी पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ते हैं। पेपर 1 में ही मध्यकालीन इतिहास में यानी मध्यकालीन भारत में हम लोग दिल्ली सल्तनत, विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं।
आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन में हम लोग आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला, लिटरेचर, साहित्य, फिलोसफी और रिलीजन के बारे में पढ़ते हैं। और इसमें भी खास हम लोग पढ़ते हैं इस्लाम, जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म की मुख्य आस्थाएं क्या हैं, मुख्य प्रथाएं क्या हैं। अब हम लोग पेपर 2 देखते हैं। तो पेपर 2 में जो पेपर 2 आपका कवर करता है वो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी आधुनिक भारत का इतिहास और विश्व इतिहास। तो पहले हम लोग मॉडर्न इंडिया देख लेते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में हमें ब्रिटिश रूल देखना है, ब्रिटिश रूल, और ब्रिटिश रूल में भी हमें ईस्ट इंडिया कंपनी क्राउन रूल देखना है, यानी कैसे एक कंपनी जो कि व्यापार करने आई थी, बिजनेस करने आई थी, ये कंपनी कैसे प्रशासक की भूमिका में आती है, कैसे ये दीवानी यानी कैसे ये बंगाल की दीवानी प्राप्त करती है, और बंगाल की दीवानी के प्राप्त करने के बाद ये धीरे-धीरे सरकार की भूमिका में आ जाती है। हमें इस बारे में पढ़ना है। हमें यहीं पर इकोनॉमिक इम्पैक्ट, व्यापार, टैक्सेशन, औद्योगिकरण का पतन भी हमें यही पढ़ना है, क्योंकि आप इस बात से अच्छी तरह परिचित होंगे कि जैसे-जैसे घटनाएँ ब्रिटेन में घटेंगी, वैसे-वैसे ही अंग्रेजों का शासन करने का तरीका भी भारत में बदलेगा। हमें 1857 का विद्रोह, उसके कारण क्या थे, तात्कालिक कारण, पहले से चले आ रहे कारण, घटनाएँ क्या हैं, परिणाम क्या रहे, हमें इसके बारे में पढ़ना है। हमें गांधी युग के बारे में पढ़ना है, गांधीयन एरा के बारे में पढ़ना है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ये मुख्य हमें पढ़ने हैं। उसके बाद हमें सुधार आंदोलन पढ़ने हैं, जिसमें सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आ जाएंगे। इसके बाद जो तीसरा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री में, वो है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, यानी स्वतंत्रोत्तर भारत। इसमें हमें पढ़ना है चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस किसके, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स की, यानी राजा रजवाड़ों का एकीकरण, जो देसी रियासतें थी उनके एकीकरण में क्या चुनौती आई, क्या समाधान निकला, इसमें वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ी भूमिका है, ये हमें पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग, संविधान निर्माण, फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें इसमें पढ़ना है। इकोनॉमिक पॉलिसीज हमें पढ़नी है जो कि स्वतंत्रोत्तर भारत ने अपनाई। हमें आर्थिक योजनाएं पढ़नी है, सुधार पढ़ना है स्वतंत्रोत्तर भारत की। पेपर 2 का जो आपका अगला जो सेगमेंट है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग को फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति पढ़नी है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, रशियन रेवोल्यूशन, रूसी क्रांति, विश्व युद्ध जिसे पहले ग्रेट वॉर के नाम से जाना जाता था, ग्रेट वॉर, और जब दूसरी घट गई तो उसको बोला गया पहला विश्व युद्ध, और जो दूसरी वाली थी उसको द्वितीय विश्व युद्ध। इसके बाद हमें उपनिवेशवाद का अंत पढ़ना है, डीकोलोनाइजेशन पढ़ना है, कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध हमें पढ़ना है, और शीत युद्ध के बाद का विश्व, द पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड। ये टॉपिक्स आपके हो गए वर्ल्ड हिस्ट्री के। एक बार हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स को फिर से देख लेते हैं। मॉडर्न इंडिया, जिसमें हमें ब्रिटिश रूल के बारे में पढ़ना है, और इसमें कई सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, और वर्ल्ड हिस्ट्री में जो हमें पढ़ना है वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स 1 एंड 2 दोनों, डीकोलोनाइजेशन, और कोल्ड वॉर, और कोल्ड वॉर के बाद यानी शीत युद्ध और शीत युद्ध के बाद का विश्व। तो ये आपका संक्षेप में हमने हिस्ट्री ऑप्शनल सिलेबस हमने देख लिया, और ये इंग्लिश हिंदी दोनों में ही था। विस्तार से अगर आपको जानना है तो इसका वीडियो भी इसी चैनल पे है, आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।